उससे नेक्स्ट डाटा हम देख लेते हैं। तो मेरे पास कुछ डाटा है रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का, उसी तरह ओवर द पैसेज ऑफ 6 मंथ्स है। ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ग्राफ बनाने पे आता हूँ, दोबारा इंसर्ट में आता हूँ, रिकमेंडेड ग्राफ्स में जाता हूँ। तो वो मुझे कहता है कि जी आप एक सिंपल सा ये वाला ग्राफ बना लें। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलम ग्राफ। और अब कॉलम ग्राफ में भी उसी तरह की चीज़ें हैं। अब 2 सीरीज यहाँ पे आ रही हैं और वो सीरीज आपको अलग अलग कॉलम्स की फॉर्म में कंपैरिजन के लिए नजर आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जनवरी में रेवेन्यू कितना था और एक्सपेंस कितना था वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके मुकाबले में ये चाहता हूं कि जनवरी के सारे रेवेन्यू इकट्ठे नजर आए और इसी तरह जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे 6 महीनों के रेवेन्यू एक तरफ हो जाएं और सारे एक्सपेंसेस एक तरफ हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, अगर मैं उस तरह देखना चाहता हूं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्विच रो और कॉलम की। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूं। तो अब आप देखें तो जो डाटा पहले नीचे मंथ वाइज अरेंज हुआ हुआ था, अब वो सारे एक तरह का डाटा इकट्ठा हो गया है। ये सारे रेवेन्यू हैं और ये सारे एक्सपेंसेस हैं, गरचे यहाँ पर अब वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा वाला एक्सपेंस है। स्विच करता हूँ तो फिर वो अब कर लिया उसने, वो डाटा को या तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, ऊपर वाले कॉलम को शायद सेलेक्ट नहीं किया था, तो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब वो बता रहा है कि जी कौन से रेवेन्यू हैं और कौन से एक्सपेंसेस हैं। और यहाँ पर मेरे पास मंथ्स के नाम जो आ रहे हैं वो अब नीचे आ रहे हैं और वो कलर्स के साथ आ रहे हैं, तो वो भी फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कौन सा कलर कौन से मंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं डाटा लेबल्स को ऑन कर दूँ, डाटा लेबल से, लेकिन वो अगर मैं इस तरह कर दूँ तो फिर भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और एक्सेस टाइटल्स उसी तरह मैंने देने हैं, इसका तो एक्सेस टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड वाला एक्सेस टाइटल हम दे देते हैं, अमाउंट इन डॉलर्स कर लेते हैं इसको। अच्छा, फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बताता है एग्जैक्टली कि कौन कौन सा डाटा सिलेक्ट हुआ हुआ है, कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट हुए हैं और रोज कौन कौन सी आ रही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे की थी कि मैंने स्विच किया था रोज और कॉलम्स को, वही मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो उससे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स को स्विच किया जा सकता है। कोई नई सीरीज ऐड करनी हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं तीसरा ऐड कर लेता हूँ डिफरेंस का। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, दिस माइनस दिस। ठीक है, ये, और टेबल में रखने का फ़ायदा ये है कि जहाँ तक टेबल चलेगा वहाँ तक फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, वो आपको कॉपी वगैरह नहीं करना पड़ता। तो टेबल में काफ़ी सारी आपकी उस हवाले से फैसिलिटी है। ठीक है, अब डिफरेंस वाला उसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया था तो उसने डिफरेंस को ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड भी कर लिया सीरीज़ को। अगर मैंने टेबल ना बनाया हुआ होता तो फिर मुझे मैनुअली सीरीज़ ऐड करनी पड़ती। वो मैंने कैसे करनी है, मैंने चार्ट डिज़ाइन में जाना है, सिलेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर मैं एक कोई सीरीज ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉलम ग्राफ मतलब ये लाइन ग्राफ और कॉलम ग्राफ तो आपने ऑब्वियसली पहले भी पढ़े हुए होंगे, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इनको मैनेज करना। सिर्फ ये ध्यान करना होता है कि आपने अमूमन टाइटल्स वगैरह को ख्याल करना है। तो तीसरी चीज़ ये है, तीसरी तरह के डाटा जो आपके पास अवेलेबल होता है, अमूमन ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको डाटा में किसी होल चीज के पार्ट्स दिए हुए हों। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर मेरे टोटल एक्सपेंसेस में से परसेंटेज के किस किस चीज में मतलब किस कैटेगरी में मेरा कौन सा एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, टोटल जितने मेरे एक्सपेंस होते हैं उनमें से हर एक अलग अलग कैटेगरी उसके हिस्से अलग अलग किए हुए हैं, तो 100% के उसकी फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो टोटल का फ्रैक्शन जहां पे दिखाया गया हो वहां पे हम अमूमन कौन सा ग्राफ प्रेफर करते हैं, पाई चार्ट प्रेफर करते हैं। गुड, ठीक है, तो यहां से मैं फॉर एग्जांपल डायरेक्टली पाई चार्ट ले सकता हूं। ठीक है, और अब पाई चार्ट में भी फिर वही मसला है कि लेजेंड नीचे है, चीजें ऊपर आ रही हैं और
मतलब कि वो उसके साथ उसको रिलेट करना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे तो। ठीक है, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स उसने दिए हुए हैं और इनमें से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन से वाले के अंदर वो डिज़ाइन तो बड़े बड़े खूबसूरत हैं लेकिन किसके अंदर कोई ऐसा हो जहाँ पे साथ ही लेबल्स भी दिए हुए हों। तो ये वाला है, इसके साथ लेबल्स हैं और ये वाले के साथ भी लेबल्स हैं। अब यहाँ पे लेबल्स हैं लेकिन यहाँ पे डाटा के वो पॉइंट्स नहीं बता रहा है कि कौन से कितने हैं। तो ये वाला फिर भी ठीक है, लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा, अगर मुझे ये कलर ठीक है, वैसे तो स्कीम अच्छी है, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं है तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अंडू करते हैं, वो एक दफ़ा ऑन हो गई ना, तो यहाँ से आप ऐड चार्ट एलिमेंट से लेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेबल्स ऐड कर सकते हैं। लेजेंड है, लेजेंड को ऐड करने की वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वो यहीं से एक दफ़ा ऑन करके फिर वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ ज़हन में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि तो जहाँ पे टोटल के पार्ट्स हों वहाँ पे आपने कौन सा ग्राफ बनाना है, अमूमन पाई चार्ट प्रेफर्ड होता है। ठीक हो गया। फिर अब यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें आइसक्रीम की सेल को दिखाया गया है विद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट्स में और टेम्परेचर के साथ अब के सेल कितनी होती है वो दिखाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जनाब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब वो ब्लेंडर कर जाता है और वो ब्लेंडर क्या कर रहा है कि चूंकि दोनों साइडों पे दोनों कॉलम्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनके अंदर नंबर्स थे, तो उसने दोनों नंबर्स को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, उसने ग्राफ के ऊपर लगा दिया है, बजाय इसके कि वो एक नंबर को एक्स एक्सिस के ऊपर लेता और दूसरे नंबर को वो वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करता, उसने दोनों को प्लॉट कर दिया है। और ये अब मैंने जिस तरह कहा था कि जी ये इस तरह के इश्यूज अक्सर आते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हुए। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने उसको डाटा में जाना है। यहाँ पर वो डाटा सीरीज जो है वो अपनी तरफ से 1 2 3 4 जितनी वैल्यूज थी वो उनको कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ और वो मुझे पूछता है एक्सिस लेबल रेंज के जो एक्स एक्सिस है उसके लेबल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, किस रेंज में हैं। तो मैं वहाँ से ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अब आप देखें तो मेरे पास नीचे ग्राफ के अंदर वो लेबल्स आ गए, लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि मेरे पास वो ही नंबर्स यहाँ पर भी आ रहे हैं, टेबल के अंदर भी आ रहे हैं। तो यहाँ से अब मैंने ये टेम्परेचर वाली सीरीज़ को ख़त्म कर देना है। सिर्फ एक सीरीज़ होगी हमारे पास और वो सीरीज़ कौन सी है, वो सीरीज़ हमारी सेल वाली है। तो और ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जूँ जूँ आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है तूँ तूँ आइसक्रीम की सेल भी बढ़ रही है। उसके लिए आप यहाँ से मतलब इस वाले में तो सीधे सीधे दो चीज़ें हैं, तो उसको आप एक्सेस लगा लें दो, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे आ गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स और ये है क्रीम सेल इन डॉलर्स। ठीक हो गया जी। और नेशन ऑफ आइसक्रीम सेल्स विद टेम्परेचर। ठीक हो गया, तो उसको मैंने लेबल्स भी दे दिए और चार्ट का मैंने एक टाइटल भी बना लिया। ठीक है, तो इस चीज़ का फिर जब भी आपने ख़ास तौर पे अगर पहले कॉलम के अंदर आपका टेक्स्ट नहीं है, नंबर्स हैं, तो इस चीज़ का फिर आपने ख्याल रखना है कि वो दुरुस्त वाली वो सिलेक्ट करें। अच्छा, एक और काम है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, आप देखें, नोट करें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इससे लाइन ग्राफ बनाने का कहता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्लॉट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेबल ख़त्म कर देता हूँ, अब ये कॉलम 1 ज़बरदस्ती आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस तरह और ये लेबल ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, उसी तरीके से बना लेते हैं। अब देखें तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर किसी कॉलम का लेबल नहीं दिया हुआ, पहले कॉलम का अगर लेबल नहीं दिया हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेल ये समझेगा कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर लगाना है। अगर 2 कॉलम्स हैं या 3 कॉलम्स हैं, तीनों के कोई लेबल दिए हुए हैं,
तो फिर वो उन तीनों को अलग अलग डाटा सीरीज कंसीडर करके उनको प्लॉट कर देता है।